महाराजा श्री विजय सिंह जी मारवाड़ के शासनकाल के प्रारंभिक दौर में मारवाड़ के मुसाहिब या मुख्य सलाहकार श्री जग्गू जी थे। जग्गू जी का पूरा नाम श्री जगन्नाथ सिंह जी सांकला था। उनके पिताजी का नाम बद्री सिंह जी सांकला था। मारवाड़ रियासत में उस समय शासन व्यवस्था में अव्यवस्था का गमगढ़ था। ठिकानों के चाकर लूटमार कर रहे थे। लंबे समय से अकाल के कारण वसूली बहुत नगण्य थी। ऐसे में चाकर अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर पट्टे से ज़्यादा जमीन गांव पर अपने कब्जे कर रहे थे। यह सब देखकर महाराजा श्री विजय सिंह जी अत्यंत दुखी हुए। चाकरों की मनमानी का दुखड़ा अक्सर अपने दाई भाई श्री जगन्नाथ सिंह जी सांकला यानी जग्गू जी को सुनाते। दाई भाई उसे कहा जाता है जो अलग अलग माताओं के बेटे पर एक ही दाई का दूध पीकर पले हो। दूध भाई या दाई भाई कहा जाता है। राजपूत राजकुमारों की दाई माँ राजपूत कुल की ही सतरानी हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर उदय सिंह की दाई माँ पन्ना दाई एक खिची राजपूतनी थी। महाराजा विजय सिंह जी असहाय थे। चूंकि उनके पास सैन्य बल कम था, युद्ध के दौरान हमेशा चाकरों की सेना पर निर्भर थे। ऐसे में जग्गू जी ने सलाह दी कि नवकोटी मारवाड़ की स्वयं की अपनी स्थायी सेना हो, ताकि उपद्रवी चाकरों को पदयुक्त कर नए चाकर नियत कर सके। समय समय पर चाकरों से रेख हासिल कर चाकरी कर वसूली की जा सके। उस समय पिंडारियों का भी मारवाड़ में लूटपाट बहुत ज्यादा था। प्रजा पिंडारियों की लूटमार खसोट से त्राई त्राई कर रही थी। चाकर समय समय पर सैनिक सेवा नहीं दे रहे थे। ऐसे में मारवाड़ की एक स्थायी सेना होना परम आवश्यक था। लेकिन स्थायी सेना के लिए पर्याप्त धन शाही खजाने में नहीं था। ऐसे में जग्गू जी मारवाड़ के अणबीदियों मोती बनकर मारवाड़ श्री विजय सिंह जी के लिए आगे आए। श्री जग्गू जी ने अपनी माता से 50,000 रुपये मांगे। श्री जगन्नाथ सिंह जी सांकला की माता महाराजा श्री विजय सिंह जी की दाई थी। उसे सालाना 50,000 रुपये की जागीर बख्शी हुई थी। जग्गू जी ने अपनी माता से कहा कि अगर वो 50,000 रुपये नहीं देंगे तो वह जहर खा लेंगे। ममता के आगे झुककर एक नवकोटी मारवाड़ के भविष्य के लिए माता ने राशि दे दी। जग्गू जी ने उस राशि से एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया, जिसमें पूर्वीय राजपूत जोधपुर नगर के निवासी राजपूत थे। इस स्थायी सेना एवं अन्य ओहदेदारों को साथ लेकर जग्गू जी ने मारवाड़ का दौरा किया, पिंडारियों का दमन किया। गोवर्धन जी खिची को साथ लेकर जगह जगह नवीन चाकर जागीरदार नियुक्त किए। जग्गू जी ने खैरवा जाकर वहां के ठाकुर इंद्र सिंह को चाकर नियुक्त किया। जग्गू जी ने पर्वत सरकूच किया एवं वहां के ठाकुर फतेह सिंह को चाकर सामंत नियुक्त किया। बोरुंदा के साहिब सिंह को चाकर नियुक्त किया। जग्गू जी ने मारहोट के एक मेड़तिया को चाकर नियुक्त किया। रायपुर में केसरी सिंह को चाकर नियुक्त किया। जावला के ठाकुर बदन सिंह को चाकर नियुक्त किया। बकरी का ठाकुर महाराजा विजय सिंह जी की आण को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसकी गद्दी को ध्वस्त कर दिया गया। जग्गू जी ने स्थायी सेना के माध्यम से पिंडारियों का दमन किया। इसी बीच मारवाड़ के प्रमुख ठिकानों रास पोकरण अशोक के ठाकुरों को अपने उपद्रव के लिए दंडित किया एवं महाराजा श्री विजय सिंह जी के आदेश से कैद किया। जग्गू जी ने मेड़ता प्रवास के दौरान बजाज मानकचंद की बेटी को अपनी पासवान या उपपत्नी बना अपने घर में डाला। उस पासवान के लिए हजारों रुपए के गहने बनवाए। उस समय उस पासवान के मनोरंजन के लिए गायनियाँ रखी। जग्गू जी की शान शौकत इतनी ज़्यादा थी कि एक बार उनके लवाजमे को देखकर बूंदी की प्रजा को लगा कि शायद राजा यही है। जब महाराजा श्री विजय सिंह जी बूंदी विवाह के
लिए पधारे। दरबारियों की चुगली के कारण जग्गू जी के पास से सेना का नेतृत्व छीन लिया गया। हालांकि श्री जगन्नाथ सिंह सांकला के पुत्र सिंबुदान जी को मारवाड़ का मुसाहिब बनाया गया। श्री सिंबुदान जी को जोधपुर का बिरामी गांव पट्टे में दिया गया था। मुसाहिब जग्गू जी राजपूत जाति से थे। दाबाई श्री जगन्नाथ सिंह सांकला मुसाहिब जग्गू जी के वंशज जोधपुर शहर के चांदपोल में रहते आए हैं, जो वर्तमान में रावण राजपूत समुदाय से हैं।